ये है हमारा ICSE क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 7। ये चैप्टर लास्ट है सिविक्स का। कौन सा चैप्टर है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन। ठीक है, 6th चैप्टर क्या था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल। ये है अर्बन। रूरल क्या था? जो विलेजेस होते हैं। ठीक है, और अर्बन क्या है? जो टाउन्स है, सिटीज है, ये होता है अर्बन। रूरल एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अलग थी, और अर्बन एरियाज में अलग है। ठीक है, क्योंकि विलेजेस की प्रॉब्लम से कुछ हटकर प्रॉब्लम्स होती है। कहाँ पर? अर्बन एरियाज में। ठीक है, इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी डिफरेंट है। पहले देखते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट है। कौन कौन सी है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, कंटेनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, पोर्ट ट्रस्ट एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। कहाँ की? अर्बन एरियाज की। अब हम ये जितने भी गवर्नमेंट है इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो भी लोकल गवर्नमेंट है ये कितने लोगों से मिलकर बनी होती, मतलब ये किस किस एरिया, जैसे विलेजेस में थे तो पॉपुलेशन के हिसाब से जिस जगह पर जैसी पॉपुलेशन है वैसे वहाँ की गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट। सेम वैसे ही अर्बन एरियाज में है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कहाँ पर होती है? ये लोकल गवर्नमेंट जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। जिस टाउन में, जिस सिटी में 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, जैसे लखनऊ हो गया है, ठीक है, दिल्ली हो गया है, ये सब क्या है? 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट। और हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में टोटल कितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? 186। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज कितने पॉपुलेशन में होती है? जहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 से 10 लाख के बीच में हो, मतलब 20,000 से ज़्यादा हो और 10 लाख से कम हो, वहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज होती है। इसे म्युनिसिपल कमिटी भी कहते हैं। और हमारी कंट्री में कितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं? 1500। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। कितने हैं कैंटोनमेंट बोर्ड? 62 है टोटल हमारी कंट्री में। ये सब पॉपुलेशन के हिसाब से है इसमें, और जिसमें नहीं दिया हुआ है वो मतलब पार्टिकुलरली उसको रूल किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया कमिटी। नोटिफाइड एरिया कमिटी कहाँ पर होती है? जहाँ पर पॉपुलेशन 10,000 से कम हो। ठीक है, लेस देन 10,000। टाउन एरिया कमिटी जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा हो पॉपुलेशन और 20,000 से कम, मतलब 10,000 से 20,000 के बीच की जो पॉपुलेशन है अगर, तो वहाँ पर क्या होगी? टाउन एरिया कमिटी। ठीक, टोटल कितनी है हमारी कंट्री में? 1800। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है पोर्ट ट्रस्ट और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। क्या है पहला? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है कौन कौन से? जनरल काउंसिल, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी और म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, इन चारों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल काउंसिल के बारे में। ठीक है, जनरल काउंसिल में काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है। जनरल काउंसिल जो है उसमें काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट करता कौन है? 18+ जिनकी एज होती है। ठीक है, जिन एडल्ट्स की मीन्स
जिन लोगों की 18+ एज है वही इलेक्ट कर सकते हैं, वही वोट करके काउंसलर को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लोग वोट करते हैं वो कहाँ के होने चाहिए? जिस भी एरिया में, अगर वो दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, ये जनरल काउंसिल अगर दिल्ली में हो रही है, काउंसलर वहाँ पर इलेक्ट किया जा रहा है, तो वहीं के जो लोग रहेंगे, ये जो दिल्ली के ही लोग हैं, सिर्फ वही काउंसलर को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन करेंगे? 18+। SC ST के लिए भी कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व की जाती हैं पॉपुलेशन को देखकर। ठीक है, 1/3 वुमेन के लिए सीट रिजर्व की जाती हैं। और एल्डरमैन बाय काउंसलर, काउंसलर क्या करता है? एल्डरमैन को चुनता है। एल्डरमैन कौन होते हैं? मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उस एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मतलब कोई आदमी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब वो अपने अच्छे कामों के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उसे, उसको काउंसलर मतलब काउंसलर चुनते हैं उन्हें। ठीक है, एज अ एल्डरमैन, उन्हें क्या कहते हैं? एल्डरमैन कहते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या करते हैं? जिससे काउंसलर की जनरल काउंसिल में उनकी हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? फिर देखते हैं जनरल काउंसिल में जो काउंसलर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहला तो है सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा है वो रेसिडेंटल एरिया का होना चाहिए, मतलब जिस एरिया से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उस एरिया का उन्हें होना चाहिए। ठीक है, एज जो है वो दिल्ली में 21 ईयर है, मतलब जो इलेक्शन लड़ रहा है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 21+ होना चाहिए। कहाँ पर? दिल्ली में ऐसा है, और पंजाब में 25 ईयर प्लस। ठीक है, मीन्स जिनकी एज 25 ईयर है या उससे ज़्यादा है वही काउंसलर के लिए इलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर? पंजाब में इलेक्शन लड़ सकते हैं, और दिल्ली में 21 ईयर्स की एज में। क्लियर हुआ इतना? टेन्योर क्या है? टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड कितना है इनका? 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, और वो फ्रेश इलेक्शन हर 6 महीने में कराते रहते हैं। मान लीजिए कोई दिक्कत है उनसे, वो क्या करते हैं? हर 6 महीने में इलेक्शन करवा देते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या है? जनरल काउंसिल। नोट कर लीजिए इसे। फिर हम देखते हैं मेयर के बारे में। नेक्स्ट है मेयर और डिप्टी मेयर। मेयर और डिप्टी मेयर को कौन इलेक्ट करते हैं, कौन चुनते हैं? ये काउंसलर और एल्डरमैन। ठीक है, काउंसलर और एल्डरमैन किन्हें चुनते हैं? मेयर और डिप्टी मेयर को। ठीक है, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ टाउन किन्हें कहते हैं? मेयर को। क्लियर हुआ? फर्स्ट सिटीजन ऑफ टाउन किन्हें कहा जाता है? मेयर को। जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री किन्हें कहते हैं? प्रेसिडेंट को। वैसे ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ टाउन किसे कहते हैं? मेयर को। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 साल के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं। कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर जैसे करते क्या है, ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए किसी को, मतलब इलेक्ट तो 1 ही साल के लिए करते हैं, और ये करता कौन है? काउंसलर और एल्डरमैन। और किन्हें करेंगे? जो मैन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उसी को इलेक्ट करेंगे, उसी को चुनेंगे। इसलिए अगर मान लीजिए वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन्हें फिर 5 साल के लिए मेयर बना दिए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या रहता है? मेयर का और डिप्टी मेयर का इनका वर्क है कि मान लीजिए कोई काउंसिल हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई मीटिंग होल्ड कराना है, तो कौन कराते हैं? मेयर कराते हैं।
जो भी चीज़ें देखना रहता है या बजट से रिलेटेड है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ये सब देखना, फॉरेन से कोई आ रहा है या यहाँ से कोई बाहर जा रहा है, ये सब चीज़ें, या कोई सप्लाई हो रही है किसी भी चीज़ की, ये सब किसका काम होता है? मेयर का। ठीक है, फिर आते हैं स्टैंडिंग कमिटी में। स्टैंडिंग कमिटी में इनका काम क्या होता है? मतलब ये एक तरह से मतलब जितने वर्क हैं, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड है, फाइनेंस देखना, हेल्थ देखना, मतलब जो हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स देखना, सैनिटेशन, सफाई जितनी भी होती है, ये सब का काम किसका होता है? स्टैंडिंग कमिटी का। गार्डन्स बनवाना, पार्क्स बनवाना, मार्केट है, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना, इनको और डेवलप करना, ये किसका काम होता है? स्टैंडिंग कमिटी का। ये क्लियर हुआ। फिर आते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर का। म्युनिसिपल कमिश्नर कौन होते हैं? यूजुअली आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? मतलब उनको अब इन्हें कौन, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर हैं तो उन्हें अपॉइंट कौन करेगा कि आपको इस एरिया में रहना, इस टाउन में आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो किसका काम है? अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई अगर स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट करना है एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर, कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इनका वर्क क्या है? इनका वर्क है जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको देखना, जो भी बजट से रिलेटेड है ये सब चीज़ें देखना, और सेफ गार्ड है, मतलब जो भी क्या कहते हैं, जो भी सेफ गार्ड, मतलब जो भी देखभाल है उस एरिया की, उस टाउन की, सिक्योरिटी है, ये सब किसका काम है? म्युनिसिपल कमिश्नर का। क्लियर हुआ? समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शन क्या है, इनका वर्क क्या है। पहला तो है कंपलसरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शन, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन जो कंपलसरी है उनको करना ही करना है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उसको करना है। और है एक ऑप्शनल फंक्शन, उसे हम इसको पढ़ने के बाद देखेंगे। पहला है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। कंपलसरी क्या है? पब्लिक के हेल्थ और सैनिटेशन पर ध्यान देना, मतलब जैसे वाटर सप्लाई जो हो रही है वो अच्छी होनी चाहिए, जो भी सीवेज हैं या रोड्स हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और रेस्टोरेंट है बाहर, वहाँ पर काफ़ी गंदगी है, या फिर और कोई एरियाज है जहाँ पर फूड बेच रहे हैं लोग, ठीक है, वहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पर कुछ फूड बेच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पर ध्यान देना, वहाँ पर सफाई होनी चाहिए, ये होगा। नेक्स्ट है मेडिकल रिलीफ। मेडिकल रिलीफ मतलब कुछ जो डेंजरस बीमारियां हैं जैसे टीबी है और जो भी कैंसर से मतलब कैंसर है, ये सब जो बीमारियां हैं इसको चेकअप के लिए फ्री करना चाहिए, जैसे कैंप लगाने चाहिए, फ्री चेकअप होना चाहिए, ठीक है, एनजीओ होने चाहिए, ये सब मेडिकल रिलीफ में आ रहा है। जो भी हो उसको मेडिसिन जो एफर्ट नहीं कर सकता है उनके लिए मेडिसिन फ्री होनी चाहिए, ये सब है। एजुकेशन, पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जैसे लाइब्रेरीज खुलवाना, ठीक है, और मतलब एजुकेशन से रिलेटेड म्यूज़ियम है, वहाँ पर काफ़ी म्यूज़ियम रहेगा, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में लोग जानेंगे। स्कूल्स खुलवाना, ये सब चीज़ें आती हैं
एजुकेशन में, और ये कंपलसरी फंक्शन है किनके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। पब्लिक वर्क्स एंड सर्विसेज, पब्लिक वर्क्स और सर्विसेज में आ रहा है जैसे फुटपाथ बनवाना, रोड लाइट्स लगवाने, ये सब किस में आ रहा है, पब्लिक वर्क्स और सर्विसेज में। पार्क्स बने हुए हैं, उसमें काफ़ी गंदगी है, उस पर सफाई करवाना उसको, ठीक है, गार्डन्स हैं, ये सब चीज़ें किस में आ रही है, पब्लिक वर्क्स और सर्विसेज में। मीन्स पब्लिक के लिए वर्क करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। फिर आ रहे हैं पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी मतलब है जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, वहाँ पर फायर जो भी आग बुझाने के लिए होता है एक्सटिंग्यूशर, उसको लगवाना चाहिए। कुछ दूरी पर फायर ब्रिगेड होने चाहिए। और क्या हो सकता है पब्लिक सेफ्टी में, और जैसे जो भी बिल्डिंग्स हैं या कोई ऐसी जगह वहाँ पर बनी हुई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसको हटाना, उसको रिमूव करना, ये सब आता है किसमें, पब्लिक सेफ्टी में। फिर है डेवलपमेंट वर्क। डेवलपमेंट वर्क मतलब ऐसे काम जिससे वो सिटीज़ का, वो टाउन्स में और डेवलपमेंट हो सके, जैसे नई रोड बनवाना, ठीक है, नए पार्क्स बनवाने, नए म्यूजियम्स बनवाने, ये सब आ रहा है डेवलपमेंट वर्क में। इससे क्या होगा, सिटी जो है वो और डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल फंक्शन में आता है जितने भी मतलब जितने भी बर्थ हो रहे हैं या जितने भी डेथ्स हो रही हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखना, या फिर मतलब और जो भी लैंड्स हैं, जो एरिया है, जो लोग ने प्लॉट लिया है तो ये किसके नाम पर है, तो ये सब चीज़ों पर जो भी लिखना रहता है या जो भी वो बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ये किसका काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल फंक्शन में आता है, ठीक है। ये सारे फंक्शन किनके हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, ठीक है, क्लियर हुआ। कुछ ऑप्शनल फंक्शन है। ऑप्शनल फंक्शंस जैसे बस सर्विस है, मतलब जो भी बसें आ रही हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है, कि बस टाइम टू टाइम जा रही है, या फिर बस को और फैसिलिटीज़ देना, मतलब और अच्छी बसें चलवाना, ये सब है। और ऑप्शनल में आता है जैसे पार्क्स बनवाने, ठीक है, और कुछ ऑर्फन्स जो अनाथ आश्रम है उसको बनवाना, या फिर जो होमलेस है वृद्धाश्रम बनवाना, ये सब ऑप्शनल में आते हैं, ठीक है। और है जैसे एक तो ऑर्फन्स के लिए हो गया, या होमलेस जो है उनके लिए बनवाना, बाथिंग घाट्स बनवाने। बाथिंग घाट्स मतलब जो पब्लिक बाथ के लिए जो घाट्स होते हैं उसको बनवाना, ये सब ऑप्शनल में आते हैं, ठीक है। और है स्विमिंग पूल बनवाना, या फिर कोई ऐसे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कोई कॉलेज बनवाना, यूनिवर्सिटीज़, ये सब मतलब कॉलेज बनवाना, ये सब किसका काम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ऑप्शनल है, ठीक है। और आते हैं जैसे कोई प्रोग्राम करना, स्पोर्ट्स अखाड़ा करवाना, मीन्स जहाँ पर कुश्ती होती है या जो भी स्पोर्ट्स हैं उसको होल्ड कराना, ये सब ऑप्शनल होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये सब स्पोर्ट्स जो नॉर्मली इंटरटेनमेंट के लिए होता है, वैसे स्पोर्ट्स, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसे। फिर हम नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल बोर्ड। इसे म्युनिसिपल कमेटी के दो और नाम है, मतलब इसके तीन नाम हैं। म्युनिसिपल कमेटी भी कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं और म्युनिसिपल
बोर्ड भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं कि कितने पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। 20,000 से 10 लाख के बीच की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट होती है? लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कमिटी। ठीक है, और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती है। किसके कंपैरिजन में? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपैरिजन में। डिपेंड्स अपॉन डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन पर ही ये डिपेंड करती है, मतलब अपने से बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लेती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है तो उसको ये करती है। ठीक है, उस वर्क को अगर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है तो उस वर्क को कौन करती है? म्युनिसिपल कमिटी। क्लियर हुआ? ये 3 है जो कंपेयर कर रहा है किससे? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल, एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम होता है। ठीक है, और ये क्या है? म्युनिसिपल कमिटी जो है लेस फाइनेंशियल रिसोर्स, लेस पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होती हैं। ठीक है, म्युनिसिपल कमिटी की जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, जो भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो पावर्स इनके पास कम होती है, और अगर मतलब काफ़ी छोटे एरिया में है तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इनके पास पावर कम है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपैरिजन में म्युनिसिपल कमिटी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी कम होता है, इनके पास पावर्स भी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम है। एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल भी करना किनका काम है? म्युनिसिपल कमिटी का काम है, लेकिन कॉरपोरेशन बड़ा होने की वजह से उनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा काम रहता है। और ये भी क्या करती है? जो भी म्युनिसिपल कमिटी में क्या होता है, जो भी बजट है ये सब देखना काम होता है किसका? म्युनिसिपैलिटी का। फर्स्ट अप्रोच टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या होता है? कोई भी वर्क करना या कोई भी डिसीजन लेना है तो किससे परमिशन लेती? स्टेट गवर्नमेंट से, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेती है। लेकिन म्युनिसिपल कमिटी में ऐसा नहीं है। म्युनिसिपल कमिटी में सबसे पहले वो अप्रोच किसे करेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में, जो इस लेवल में, जैसे जो भी IAS ऑफिसर है या फिर और जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे परमिशन लेगी, फिर उसके बाद वहाँ से जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, तब फिर उस चीज़ पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी वो था इनकम सोर्स, सेम वही इनकम सोर्स किस में है? म्युनिसिपल कमिटी में है। ठीक है, और सोर्स क्या है? जैसे टैक्स है, टैक्स लेना, फाइन्स है और रेंट लेना, ये सब चीज़ें इनकम सोर्स है किसका? म्युनिसिपल कमिटी का और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, दोनों का सेम है। ठीक है, टैक्स कैसे लेते हैं? जो भी सामान है या फिर जो भी यहाँ पर घर है उन सब से, जो भी वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, ये सब चीज़ों से इनकी इनकम सोर्स है। फाइन्स है, फाइन्स जैसे रोड्स में है, कोई गलत पार्किंग कर दी बाइक को या कार को और हेलमेट्स नहीं लगाए हैं तो इससे भी फाइन्स लिए जाते हैं। और ये जो भी फाइन है किसके पास जाता है? म्युनिसिपल कमिटी का। ये म्युनिसिपल कमिटी की इनकम सोर्स है और सेम यही इनकम सोर्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। ठीक है, इनकम सोर्स वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी है। रेंट पे है, कोई जगह है जहाँ पर रेंट
फिर दे रही है तो वो ये है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर कुंभ मेला होता है वहाँ पर क्या बहुत ढेर सारे टेंट्स लगे होते हैं, तो जो भी रेंट आ रहा है वो किसका है, म्युनिसिपल कमिटी का या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, क्योंकि वो क्या कर रही है, सब चीज़ों को सेटअप कर रही है और उस रेंट पर जो भी होगा वो कौन लेगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर कमिटी। ठीक है। फंक्शन है, जो भी फंक्शन है जो कॉरपोरेशन का है वही फंक्शन किसका है, म्युनिसिपल कमिटी का है। क्लियर हुआ? इतना नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाउन एरिया कमिटी। टाउन एरिया कमिटी को नगर पंचायत भी कहते हैं। ये कितने पॉपुलेशन की होती है, 10 से 20,000 की जहाँ पर पॉपुलेशन होती है वहाँ पर टाउन एरिया कमिटी होती है। ठीक है। इन्हें इलेक्ट कौन करता है, जो 18+ के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, और जो इलेक्ट किए जाते हैं वो कौन होते हैं, चेयरमैन। मतलब किन्हें इलेक्ट करते हैं, चेयरमैन को। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्शन हुआ जो जीत गए वो क्या बन गए, चेयरमैन बन गए। ठीक है। 450 नगर पंचायत इन इंडिया। इंडिया में 450 नगर पंचायत हैं। नगर पंचायत इंडिया में कितनी है, 450 हैं। ठीक है। और इनकी पावर्स जो है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी वर्क है, जो फंक्शन है वो काफ़ी कम है किससे, म्युनिसिपल कमिटी से। ठीक है। जिसके पहले हम पढ़े थे म्युनिसिपल कमिटी और म्युनिसिपैलिटी, उससे काफ़ी कम है इनके पास पावर, फंक्शंस, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। क्योंकि जो इनका काम क्या है, सिर्फ थोड़े से एरिया में काफ़ी कम एरिया को कंट्रोल करना, उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट आते हैं नोटिफाइड एरिया कमिटी। नोटिफाइड एरिया कमिटी क्या है, रूरल टू अर्बन सेंटर्स। मतलब ऐसा एरिया जो ना तो रूरल में आ रहा है ना अर्बन में आ रहा है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप है और ना ही वो एकदम से विलेज जैसा एकदम रूरल है, और ये एक सेंटर है। ठीक है। एक तरह से कह लें कि वो सेंटर है अर्बन और रूरल का, वहाँ पर नोटिफाइड एरिया कमिटी बनाई जाती है। 18+ यहाँ पर भी इलेक्ट किए जाते हैं। 18+ के लोग ही इलेक्ट करते हैं किसे, चेयरमैन को। 5 to 10,000 की पॉपुलेशन होती है। 5 to 10,000 की पॉपुलेशन होती है और इनके पास बहुत ही कम पावर्स होती हैं, बहुत ही कम फंक्शंस होते हैं। दोनों में जो भी इलेक्ट किए जा रहे हैं, इसमें कुछ सीट्स SC और STs के लिए भी रिजर्व हैं। ठीक है। SC और STs के लिए रिजर्व है और 1/3 सीट्स किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या है, ये उस एरिया में होता है जहाँ पर मिलिट्री है, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर जो सेफ गार्ड्स हैं, जो भी मिलिट्री है वहाँ पर उस एरिया के लिए होती है। ठीक है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं वहाँ पर मिलिट्री रहती है, मिलिट्री वहाँ पर मिलिट्री फोर्स को वहाँ पर तैनात किया गया है, तो वो उस एरिया को कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। ठीक है। मतलब उस एरिया पर जिसका कंट्रोल होता है वो कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। जैसे जालंधर, अंबाला, मेरठ, श्रीनगर, आगरा, लखनऊ, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? और कैंटोनमेंट बोर्ड में जो एक्स ऑफिसो होते हैं या फिर जो GOC होते हैं, GOC कौन है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। ठीक है। ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है कैंटोनमेंट बोर्ड। और ये किन्हें चुनते हैं, GOC को जनरल ऑफिसर कमांडिंग। कैंटोनमेंट बोर्ड में GOC होते हैं, कुछ एक्स ऑफिसर होते हैं, मतलब
कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री उन्हें चुनती है कि यहाँ पर आपको रहना है, ठीक है, इस एरिया को आपको देखना है। तो कुछ ऑफिसर्स हैं और जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो से उस एरिया को कमांड करेंगे। ऐसे बोर्ड होते हैं कंटेनमेंट बोर्ड, और जो इनकम सोर्स है वो क्या है, वो है डिफेंस मिनिस्ट्री से ही इनकम सोर्स है इनकी, ठीक है, क्लियर हुआ। इनका फंक्शन क्या है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, वहाँ पर इनको फोर्स को वहाँ पर रहना है और उसको ख़त्म करना है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, नोट कर लीजिए इसे। अब हम नेक्स्ट दो टॉपिक और है उसे देखते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्या है, ये है उस जगह के लिए होता है जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया है, ठीक है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा लार्ज सिटी है, लार्ज टाउन है, वहाँ पर होते हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। जैसे DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, कहाँ पर, दिल्ली में है। कौन सा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जो भी लोग हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है उनके लिए रेजिडेंस बनवाना, जहाँ पर वो जो गरीब लोग हैं वहाँ पर रह सके, जिनके पास घर नहीं है, फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनके लिए रेजिडेंस बनवाए, घर बनवाए जहाँ पर वो रहें। जो भी गार्डन्स बनवाना है, पार्क्स बनवाने हैं लार्ज सिटीज़ में, लार्ज टाउन्स में, वो किसका काम है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम है। इम्प्रूवमेंट से ही समझ में आ रहा है कि इम्प्रूव करना, जो लार्ज सिटीज़ हैं उस पर इम्प्रूवमेंट करना, वो किसका काम है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम है, ठीक है, क्लियर हुआ। जितने भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, जो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, जैसे फूड की सप्लाई है, फूड सप्लाई मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनके पास खाने नहीं है, जिनके पास फूड नहीं है, उन्हें फूड सप्लाई करना, ये सब चीज़ें किसका काम होता है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम है। एक तरह से कह लें तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट क्या है, अब पोर्ट से ही क्या समझ में आ रहा है कि पोर्ट यहाँ पर शिप्स आती जाती हैं, ठीक है, जिसे बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट्स, उसमें जो होता है, जो भी उसको देखता है, जो कंट्रोल करता है, उसे पोर्ट ट्रस्ट के अंडर में आता है, ठीक है। हमारे कंट्री में मतलब इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 140 माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम, ये सब कुछ मेजर पोर्ट्स हैं। पोर्ट ट्रस्ट का काम क्या है, इनका काम है मेन फंक्शन टू सी कार्गो एंड हैंडल, मतलब कि जो भी कार्गो, मतलब जो भी शिप आ जा रही हैं, हमारे जगह से सामान कहीं ले जा रही है, या कहीं बाहर से जो शिप्स आ रही हैं हमारे कंट्री में लेकर आ रही हैं, तो उसको हैंडल करना एक प्रॉपर तरीके से, वो किसका काम है, पोर्ट ट्रस्ट का काम है, ठीक है। और है लोडिंग अनलोडिंग, कितना सामान जा रहा है या फिर कितना आ रहा है, ये सब पोर्ट ट्रस्ट का काम है। और जितने भी ये सब का रिपोर्ट बनाना, ये पोर्ट ट्रस्ट का काम है। और जब शिप्स आ रही है, मान लो रात में आ रही है, तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए जिससे अनलोडिंग हो सके, या फिर अगर रात में जा रही है तो वो लोड हो सके, ठीक है, समझ में आया। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है पोर्ट के थ्रू, पोर्ट से शिप की हेल्प से वो देखना, उसकी रिपोर्ट बनाना, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है, कौन कौन से सामान आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किसका काम है, पोर्ट ट्रस्ट का काम है। और इनकम सोर्स क्या है, वही डॉकयार्ड से, शिप डॉकयार्ड से जो भी इनकी सोर्स है, जो भी लेते हैं पैसे, वो वही इनकी इनकम सोर्स है।
क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंप्लीट हो गया। ये लास्ट लेक्चर था क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड के लिए सोशल का। ठीक है, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई, ज्योग्राफी भी, और ये सिविक्स भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।